वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लिवर के बारे में, लिवर क्या होता है, उसके टेस्ट कौन से होते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, क्यों करवाना चाहिए, उसका नॉर्मल वैल्यू कितने से कितने तक रहेगी, तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, हेल्दी लिवर के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सभी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू। सभी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्यों करवानी चाहिए, या फिर जो उनकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी नॉर्मल वैल्यू से कम ज़्यादा तो नुकसान क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा जाते तो फ़ायदे क्या है गाइस। तो जो भी ब्लड के हमारे टेस्ट होते हैं तो गाइस हम आज सब की नॉर्मल वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास है हीमोग्लोबिन, जिसे हम ब्लड भी कहते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसे हम ऑर्गन भी डिक्लेयर करते हैं। और इसी के साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 सेक्शन बी के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्लड है उसे एक ड्रग डिक्लेयर किया गया है। उसे ड्रग इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि हम इसको इजीली ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी अनहेल्दी पर्सन में, और वो उसमें क्या होता है कि हेल्प करता है उसे नया जीवन देने में। तो गाइस ब्लड जो डोनेट करते हैं या ट्रांसफ्यूज होता है तो उस ट्रांसफ्यूजन से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों की जानें बचाई जाती हैं। तो दैट्स वाई हम ब्लड को एक ड्रग के अकॉर्डिंग भी लेते हैं गाइस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन की गाइस नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो एक हेल्दी मेल पर्सन में वो 13 से 16 ग्राम मीन्स 13 टू 16 ग्राम रहेगी गाइस। एक हेल्दी वुमेन वही वैल्यू 11 टू 14 ग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। अगर इस वैल्यू की बात करें हम बच्चों में, तो जो चाइल्ड है उनमें क्या रहेगी, तो जो 2 से 16 साल के बच्चे हैं या 2 टू 6 ईयर के बच्चे हैं उनमें जो 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। जो 6 टू 12 ईयर के बच्चे हैं उनमें से 11.0 ग्राम पर डेसीलीटर 13.0 ग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। अगर ये वैल्यू 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जाती है, जब 6.0 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जाती है तो गाइस हम पेशेंट को अनीमिक डिक्लेयर करते हैं गाइस। अनीमिया का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, कि हमारी जो बॉडी में ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज गाइस। तो नेक्स्ट भी है गाइस डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं गाइस। जब हमारी बॉडी में कोई डेंगू सिम्टम आता है या किसी पेशेंट को डेंगू होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। जो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी गाइस वो रहेगी 4000 टू 11000 पर माइक्रोलीटर। तो जी अगर किसी कोई डेंगू पेशेंट है या फिर गाइस कोई और प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में जो हमारे डब्ल्यूबीसी है, जो टीएलसी है, उसकी वैल्यू कम जाएगी, मीन्स नीचे जाएगी, डिक्रीज जाएगी। तो अगर कोई कैंसर पेशेंट है, जब कोई प्रेगनेंसी पेशेंट है, या फिर उसे कोई टिश्यू प्रॉब्लम है, जब कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उस कंडीशन में जे क्या आ जाएगी, इंक्रीज जाएगी, मीन्स जो 11000 से इंक्रीज जाएगी वैल्यू। तो नेक्स्ट वी हैव गाइस आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम रिथ्रोसाइट भी बोलते हैं गाइस। रिथ्रोसाइट या आरबीसीज की नॉर्मल वैल्यू रहेगी 4.35 टू 5.65 इन मेल माइक्रोसेल पर माइक्रोलीटर। तो गाइस जो रिथ्रोसाइट की वैल्यू इन फीमेल रहेगी वो रहेगी 3.8 टू 5.2 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर गाइस। क्योंकि ये जो सेल्स है मिलियंस में होंगे गाइस, आरबीसीज क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन को और हमारे सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को देते हैं, तो इनकी वैल्यू मिलियंस में काउंट होगी गाइस। नेक्स्ट भी है प्लेटलेट्स गाइस। तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं गाइस। जो प्लेटलेट की वैल्यू है वो गाइस 1,50,000 टू 4,50,000 इन बिटवीन रहेगी गाइस। अगर ये थ्रोम्बोसाइट की वैल्यू जो है मोर देन 55,000 जाती है तो उस कंडीशन को गाइस थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। मींस कि जो हमारे जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो किसी न किसी कारण की वजह से हो सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू डिक्रीज जाती है तो 1,50,000 से डिक्रीज जाती है तो उस टर्म को हम साइटोपिनिया कहते हैं गाइस। तो जो डिक्रीज जाएगी वैल्यू जो डेंगू के केस में जा सकती है, या एक्सीडेंटल केस में जा सकती है, या फिर कोई ऑपरेशन सर्जरी के केस में जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है गाइस। जो थ्रोम्बोसाइटोसिस है गाइस वो किसी कैंसर पेशेंट में हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेटरी जो डिसीज होती है, ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से भी जो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकता है गाइस। तो उसके बाद गाइस हमारे पास है किडनी प्रोफाइल, जिसे हम केएफटी भी बोलते हैं या फिर आरएफटी भी बोलते हैं। केएफटी और आरएफटी बोथ आर सेम, ठीक है। केएफटी मीन्स किडनी प्रोफाइल टेस्ट और आरएफटी मीन्स रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है गाइस। जो रीनल फंक्शन टेस्ट में हमारे पास 3 टेस्ट आएंगे गाइस, यूरिया, क्रेटिन एंड यूरिक एसिड।
जो गाइस यूरिया है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी 6 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। तो ये जो वैल्यूज़ है गाइस, जो क्रेटिनिन की वैल्यू को 0.6 to 3.1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी इन अ मैन और मेल्स, और जो फीमेल है उनमें से 0.5 to 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। उसके बाद गाइस हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी इन अ मेल्स वो 3.5 to 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी, और जो इन फीमेल्स रहेगी वो 2.5 to 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। यहाँ पे एक बात और डिस्कस करने वाली है, आपको बताने वाली है गाइस, ये जो हमारी किडनी प्रोफाइल की वैल्यू है, जहाँ हमारी लिपिड प्रोफाइल की वैल्यू है, जहाँ फिर हमारी लिवर प्रोफाइल की वैल्यू है, गाइस ये वेरी करती है लैब पे, कि वो लैब कौन सी किट यूज़ कर रही है, जी इनकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूरिया की वैल्यू 6.24 6 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो जी लैब के अकॉर्डिंग 10 to 35 या 10 to 40 जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है गाइज। तो जे लैब के अकॉर्डिंग ही आपने इसकी वैल्यू चेक करनी है गाइज। अगर कोई हमें किडनी डिसीज होती है जहाँ किसी वजह से किडनियाँ फिल्टर नहीं कर पाती अच्छे तरीके से ब्लड को या फिर हमारे अदर कंपोनेंट्स को, तो क्या होता है गाइज, हमारे क्रेटिनिन की वैल्यू इंक्रीज जाएगी, हमारे यूरिक एसिड की वैल्यू इंक्रीज जाएगी, हमारा यूरिया उसकी वैल्यू इंक्रीज जाएगी गाइज। अगर क्रेटिनिन की वैल्यू 5.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबव जाती है गाइज, देन क्या होता है कि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिसीज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट का डायलिसिस होता है गाइज। अगर ये वैल्यू 0.6 to 1.3 मिलीग्राम डेसीलीटर को अबव जाती है, या फिर ये 5.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्रॉस होती है, तो गाइज इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, सीवियर किडनी डिसीज भी हो जाती है गाइज। तो उसके बाद गाइज हमारे पास है लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, जिसे कॉमनली लोग बोल देते हैं कि हार्ट के टेस्ट लाइक दैट ना। तो गाइज जो लिपिड प्रोफाइल की नॉर्मल वैल्यू रहेगी, हमारे पास सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल है गाइज। जो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो 125 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइज। अगर ये वैल्यू इससे इंक्रीज जाती है तो गाइज तो पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव अ ट्राइग्लिसराइड गाइज, ऑल्सो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है। तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी 25 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी। जे भी अगर 150 से अबव जाती है तो हार्ट कॉम्प्लिकेशन आएंगी गाइज। नेक्स्ट वी हैव अ कोलेस्ट्रॉल एचडीएल। जो कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है गाइज उसकी वैल्यू रहेगी 0.40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एचडीएल स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गाइज। तो जो उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी वैल्यू रहेगी गाइज 3 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इसकी वैल्यू अब जाती है तो सेम एज हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आएंगी गाइज। नेक्स्ट वी हैव लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स मींस कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। जो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है गाइज उसकी वैल्यू रहेगी 75 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर गाइज। तो जी अगर सभी टेस्ट की अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू अब जाएगी गाइज, तो ऑटोमेटिकली सभी टेस्ट की वैल्यूज अब भी जाएगी, और अगर जी नॉर्मल वैल्यूज अब जाए तो हार्ट कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली आएंगी ही आएंगी गाइज। नेक्स्ट वी हैव अ गाइज लिवर प्रोफाइल। लिवर प्रोफाइल पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है गाइज, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो कि हमने लिवर के टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, कौन से नहीं करवाने चाहिए, जहाँ किस कंडीशन में हमें लिवर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। सो फिर भी हम लिवर प्रोफाइल के टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो हमारा बिलिरुबिन टोटल है गाइज उसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहेगी 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइज। उसके बाद हमारे पास एक और पोर्शन आता है बिलिरुबिन डायरेक्ट। बिलिरुबिन डायरेक्ट को हम कंजुगेट भी बोलते हैं, बिलिरुबिन कंजुगेटेड भी बोलते हैं। जो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी। अगर जो इससे इंक्रीज जाता है तो पेशेंट हैव अ जॉन्डिस और पीलिया और बिलिरुबिन। उसके बाद है गाइस इनडायरेक्ट मींस बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड। जो बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड है उसकी वैल्यू गाइस 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी। अगर बिलिरुबिन इससे अबव जाता है मींस पेशेंट हैव अ जॉन्डिस और पीलिया। तो नेक्स्ट गाइस हमारे पास है SGOT, ऑल्सो लिवर का टेस्ट है और इसे AST भी कहते हैं। दिस इज अ एंजाइम, ठीक है। तो जो एंजाइम की वैल्यू रहेगी वो गाइस वो रहेगी 8 to 45 यूनिट पर लीटर गाइस। तो इसके साथ है SGPT। जो ALT है उसकी वैल्यू रहेगी 7 to 56 यूनिट पर लीटर। तो गाइस ये OTPT है, जब बिलिरुबिन है जी किन कंडीशन में इंक्रीज जाता है, जहाँ अल्कोहलिक लिवर हो, जब कोई फास्ट फूड ज़्यादा ले रहा है गाइस, उन कंडीशन में क्या होगा लिवर का और लिवर की जो टेस्ट की वैल्यूज है वो इंक्रीज जाएंगी। नेक्स्ट भी है एल्कलाइन फॉस्फेट।
अल्कलाइन फॉस्फेट ऑल्सो अ लिवर टेस्ट गाइस, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी 44 टू 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहेगी गाइस। तो उसके बाद गाइस हमारे पास आता है ब्लड शुगर टेस्ट। ठीक है, ब्लड शुगर टेस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द फास्टिंग ब्लड शुगर, सेकंड इज द पोस्टप्रेंडल ब्लड शुगर जिसे पीपीवी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रैंडम ब्लड शुगर गाइस। तो जो हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर है गाइस, उसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर गाइस। जो पीपी है उसकी नॉर्मल वैल्यू 70 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो हमारा रैंडम ब्लड शुगर है गाइस, उसकी वैल्यू रहेगी 70 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो बाकी वैल्यू है गाइस शुगर की, वो अकॉर्डिंग टू एज वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट की एज 50 है तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू 50 तक हम काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव गाइस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा काम होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट ना हो तो एलर्जी में जो हमारी बॉडी में एनर्जी है वो प्रोवाइड नहीं होगी, जहाँ जो सर्कुलेशन होती है वो नहीं होंगी। तो सबसे पहले गाइस क्या है, हमारे पास सोडियम है, नेक्स्ट वी हैव पोटाशियम, नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम एंड आफ्टर दैट क्लोराइड। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम सोडियम की। जो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो 136 टू 144 मिलीमोल पर लीटर रहेगी, मीन्स 136 से 144 मिलीमोल पर लीटर रहेगी। अगर गाइस इससे ज़्यादा जाती है तो भी कॉम्प्लिकेशन आएगी, अगर इससे कम जाती है तो भी कॉम्प्लिकेशन आएगी। नेक्स्ट भी है गाइस पोटाशियम। पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू रहेगी 3.7 टू 5.1 मिलीमोल पर लीटर रहेगी गाइस। नेक्स्ट भी है कैल्शियम। जो कैल्शियम की गाइस नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। कैल्शियम की अगर वैल्यू कम जाती है तो भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, अगर इंक्रीज जाती है तो भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी। तो समटाइम आपके बोन्स पेन होंगी या फिर आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आएंगी। इसके साथ ही गाइस विटामिन डी भी डिक्रीज जाएगा अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। नेक्स्ट भी है क्लोराइड गाइस। क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू रहेगी 96 टू 106 इज द मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और मिली मोल पर लीटर गाइस। अगर क्लोराइड गाइस इंक्रीज जाता है तो ये क्लोराइड किडनी डिसीज में इंक्रीज जा सकता है। अगर आप किडनी डिसीज का टेस्ट करवा रहे हो गाइस लाइक दैट, अगर आप किडनी प्रोफाइल का टेस्ट करवा रहे हो तो गाइस उसके साथ आपको क्लोराइड और आपके इलेक्ट्रोलाइट करवाने जरूरी है। रीजन इज दैट कि किडनी प्रोफाइल में अगर किडनी के जो टेस्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज जाती है तो उनके साथ साथ आपका क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम भी इंक्रीज जाएगा। तो किडनी डिसीज की वजह से क्लोराइड की वैल्यू इंक्रीज जाएगी और डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्लोराइड की वैल्यू इंक्रीज जाएगी। नेक्स्ट भी है गाइस, नेक्स्ट और लास्ट भी है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। सबको पता है कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट हम करवाते हैं। तो जो T3 की वैल्यू है गाइस वो 60 टू 180 नैनोग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। नेक्स्ट वी हैव T4 की वैल्यू गाइस 5.0 टू 12 यूनिट ग्राम पर डेसीलीटर रहेगी गाइस। जो TS है उसकी वैल्यू 0.5 टू 5.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहेगी गाइस। तो जी सभी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू है गाइस, इसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट करवा सकते हो। आप देख सकते हो कि किस टेस्ट की वैल्यू नॉर्मल जा रही है या किस टेस्ट की वैल्यू अप जा रही है, ठीक है, या किस टेस्ट की वैल्यू कम जा रही है। उसके बाद गाइस हमें पता चल सकता है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन कौन सी आने वाली है या कौन सी आ सकती है। तो गाइस जो अगर हम फुल बॉडी प्रोफाइल करवाते हैं तो उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, नियर अबाउट 1500 में जो फुल बॉडी प्रोफाइल हो जाएगा। फुल बॉडी प्रोफाइल में इंक्लूडिंग सभी टेस्ट आ जाएंगे आपके। तो गाइस ये वीडियो में हमने नॉर्मल वैल्यूज़ की डिस्कशन की है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे लिपिड प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल। तो उसमें ब्रीफली डिस्कस होगा कि किडनी प्रोफाइल डिसीज कैसे होती है, उसके नुकसान क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, या फिर किन वजह से होती है, हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, लिपिड प्रोफाइल की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, लिपिड प्रोफाइल क्यों करवाते हैं, किन कंडीशन में उसकी वैल्यू इंक्रीज जाएगी या किन कंडीशन में उसकी वैल्यू डिक्रीज जाएगी गाइस। So end of the moment guys, this is a end for this chapter। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए किडनी प्रोफाइल टेस्ट के साथ और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के साथ। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।